सभी विद्यार्थियों का सनराइज क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। सनराइज संस्था में रीट के सेकंड ग्रेड के बेंच कंटिन्यू चल रहे हैं। उसी कड़ी में सनराइज क्लासेज साइकोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा है। तो आज अपने सामाजिक टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। रूटीन में डेली अपने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया करें। पहला क्वेश्चन देखिए। एक बालक हैरी पॉटर का नवीन उपन्यास पढ़ रहा है। तभी उसके साथी आकर कहते हैं कि पसंदीदा सितारे की मूवी देखने चलें। ये निम्न स्थिति का शिकार हो जाएगा: बगनासा, कुंठा, अंतर्द्वंद, तनाव। ये सभी प्रकार के मानसिक रोग है। ये सभी प्रकार के क्या है? मानसिक रोग है। देखिए कौन कौन से मानसिक रोग है। बगनासा भी मानसिक रोग है, कुंठा भी मानसिक रोग है, अंतर्द्वंद भी क्या है? मानसिक रोग है। तनाव भी क्या है? मानसिक रोग है। इन सभी मानसिक रोगों के कारण व्यक्ति का समायोजन बिगड़ जाता है और व्यक्ति का व्यवहारिक क्या हो जाता है? कुसमझ हो जाता है। अब देखो, तनाव में क्या होता है? जब कोई कार्य समय पे या किसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग या अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता तो व्यक्ति तनाव में आता है। हम बात करें बगनासा या कुंठा, जब व्यक्ति बार बार प्रयत्न करता है, बार बार प्रयास करता है, फिर भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है तो व्यक्ति निराश हो जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में इस निराशा को बगनासा या कुंठा बोलते हैं। फिर बात है अंतर्द्वंद की। बालक के या विद्यार्थी या व्यक्ति के सामने दो लक्ष्य होते हैं। उन दोनों में से एक किसी का चुनाव करना होता है। उसको लेकर व्यक्ति तनाव में या द्वंद में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उस बालक के सामने दो ऑप्शन है एक ही समय पे, या उपन्यास पढ़ सकता है या वो साथी के साथ जाके पसंदीदा मूवी देख सकता है। अब बालक अंतर्द्वंद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर कौन सा होगा? स, अंतर्द्वंद। क्या होगा? अंतर्द्वंद। सेकंड क्वेश्चन। एक मुक्केबाज के सामने ऐसा है जिसके लड़कर या तो बुरी तरह घायल होना पड़ सकता है या हारना पड़ सकता है। स्थिति इधर गिरे तो कुआ, उधर गिरे तो खाई की है, वह शिकार किसका होगा? देखो, ये द्वंद के तीन प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है उपागम उपागम, अप्रोच अप्रोच, उपागम उपागम। सेकंड टाइप होता है इसका परिहार परिहार। थर्ड टाइप होता है इसका उपागम परिहार, उपागम परिहार। इसके हिंदी में नाम बहुत सारे हैं। उपागम उपागम पद्धति पद्धति है, ठीक है। बहुत सारे नाम हिंदी में आपने याद रखना है। अप्रोच अप्रोच टाइप, एक है अप्रोच एविडेंस, एक है एविडेंस एविडेंस। तीन प्रकार के। उपागम उपागम में क्या होता है? व्यक्ति के सामने दो वस्तुएं होती हैं, वो उसे उतना ही अट्रैक्टिव करती है। आपने चुनाव किसी एक का करना है। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है। अब या तो करे, लड़ाई कर ले। अब वो दोनों से बचना चाहता है। वो लड़कर घायल भी नहीं होना चाहता है और हारना भी नहीं चाहता है। इधर गिरे तो कुआ, उधर गिरे तो क्या है? खाई है। तो ये कैसी स्थिति है? ये अंतः द्वंद की। कैसी है? अंतः द्वंद की। इस नंबर 3 देखिए। एक अपाहिज लड़का ये कहते हुए सुना जाए कि भगवान ने अच्छा ही किया कि अब इस वजह से इधर उधर या खेल कूद में उसका समय बेकार नहीं होगा और वह पढ़ने लिखने में सारा समय लगा सकता है। ये रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? इसे मोनोकोच भी बोल सकते हैं, इसे डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इन रक्षात्मक युक्तियों में क्या करता है व्यक्ति? मनोरचनाएं बनाता है, अपनी मन गढ़ंत बातें बनाता है और अपना क्या करता है? समायोजन करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पता है आपको, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब उसने वहां तर्क दिया है, लड़का अपाहिज है, वो कह रहा भगवान ने अच्छा ही किया है, इधर उधर घूमने या खेल कूद में उसको समय बेकार नहीं होगा और वह पढ़ने लिखने में सारा समय लगा सकता है। अब यहाँ पे वो तर्क दे रहा है, एक युक्तिकरण कर रहा है, या मैं इसको कह सकता हूँ औचित्य स्थापन। इसके अन्य नाम बहुत सारे हैं। इसे औचित्य स्थापन भी बोल सकते हैं, इसको परिमित हैं। सभी एक ही बात है। जैसे मैं बात करूं, लोमड़ी का अंगूर खट्टे हैं। अब वो लोमड़ी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही थी तो लोमड़ी ने उस लक्ष्य में कमी बता दी कि अंगूर क्या है? खट्टे हैं। और उसने वहां तर्क दे के अपना क्या किया है? समायोजन किया है। मैं बोलूँ नींबू मीठे हैं, इसका मतलब है मान लो किसी व्यक्ति के पास महल है, किसी के पास झोंपड़ी है,
वो व्यक्ति अपनी झोपड़ी को उस महल से अच्छा बता रहा है, अच्छी रोशनी आती है, नेचुरल एयर मिलती है, वातावरण ओपन है, तो उसने वहां क्या दिया, तर्क दे के अपने पास वाली वस्तु में अच्छा बता के अपना क्या किया है, समायोजन किया है। ये क्या है, तर्क शक्तिकरण। ये क्या है, युक्तिकरण। मैंने पूछा किसी बच्चे से आप लेट क्यों आए, उसने कहा सर बस लेट हो गई। उसने क्या दिया है, तर्क दिया है। जैसे मान लो मेरे से कोई पूछ ले सर आपके पास गाड़ी क्यों नहीं है, पैदल ही क्यों आते हो, तो मैं क्या रिप्लाई करूंगा, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है, उससे स्वास्थ्य सही रहता है, मोटापा नहीं आता है, शरीर फिट रहता है। ये क्या मेरा तर्क है, और मैं अपना क्या कर रहा हूँ, समायोजन कर रहा हूँ। उसे बोलते हैं तर्क शक्तिकरण, युक्तिकरण, औचित्य स्थापन या परिमेयकरण। एक बालक किसी अध्यापक तथा विद्यालय के वातावरण को लेकर कुछ कटु समर्थियां या तीखे अनुभव अथवा अध्यापक तथा विद्यालय का नाम तक भूल जाता है। समायोजन का रचनात्मक युक्ति कौन सी है? देखो, दमन है, प्रतिगमन है, विस्थापन है, आक्रामकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पीढ़ी, अपने पूर्व में जो से कष्ट है, संकट है, मैं कहूँ पीड़ादायी घटना है, कटु समर्थियां हैं, या जिन इच्छाओं की प्राप्ति नहीं कर पाया है, उन इच्छाओं को व्यक्ति अचेतन मन के कोने में रख के अपना क्या करता है, समायोजन करता है, उनका वो दमन कर देता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है वो, कटु समर्थियां हैं तो क्या करेगा अभी, दमन करेगा। क्या होगा, दमन। देखो, एक मनुष्य वास्तविक व्यापार में असफल हो जाने पे अपने घर पर बच्चों के व्यापार के खिलौनों से खेलता है और समायोजन करता है। ये युक्ति कौन सी है? अब ध्यान देना आप, ध्यान देना। प्रतिगमन, इसका आंसर होगा प्रतिगमन। होता है क्या प्रतिगमन? किसी व्यक्ति का द्वारा भूतकाल में लौटना, पीछे की ओर लौटना और अपना क्या करना, समायोजन करना। जैसे मैं कहूँ किसी वयस्क व्यक्ति का एक बालक की तरह फूट फूट कर रोना, ये क्या है, इसमें प्रतिगमन है। ये क्या है, प्रतिगमन है। मैं कहूँ एक विवाहित महिला का ससुराल से पैर पक्ष में आके अपनी माँ की गोद में लेट कर रोना, ये भी कौन सा है, प्रतिगमन है। ये भी कौन सा है, प्रतिगमन। एक पति और पत्नी के द्वारा मेले में जाने पे पत्नी के द्वारा पति से जिद करना भी, मेरे को ये खिलौना चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये क्या है, प्रतिगमन। ये क्या है, प्रतिगमन। भूतकाल में या पीछे की ओर लौट कर अपना क्या करना, समायोजन करना, उसे बोलते हैं प्रतिगमन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रतिगमन। एक युवती शादी के बाद जिम्मेदारी पूरी न करने के कारण माता पिता के पास वापस आ जाती, समायोजन युक्ति है, वही है, कौन सा होगा, प्रतिगमन। एक टेनिस खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ ये संकेत देता है कि उसके ठीक से न खेल पाने का कारण ये बेकार बल्ला ही है। समायोजन युक्ति कौन सी है? ध्यान से समझिए। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती न मानते हुए अपनी गलती का आरोप किसी दूसरे व्यक्ति पे लगाते हुए अपना क्या करता है, समायोजन, उसे क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण बोलते हैं। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में सफल न होने पे बार बार ये कहना कि हमें कोचिंग संस्थान में अच्छा नहीं पढ़ाया गया, हमारे गुरुजी अच्छे नहीं थे, ये क्या है, आरोप है। ये क्या कर रहा है, प्रक्षेपण कर रहा है, उसको प्रोजेक्ट कर रहा है किसी अन्य वस्तु पे और अपना क्या कर रहा है, समायोजन कर रहा है। जैसे इसमें दिखा है अभी, किसी खिलाड़ी के द्वारा रन न बनाए जाने पे अपने बल्ले की ओर बार बार संकेत करना। अब वो ये चाह रहा है अभी मेरी गलती नहीं, गलती किसकी है, बल्ले की गलती है। वो क्या कर रहा है, प्रक्षेपण कर रहा है। तो इसमें कौन सा आएगा, प्रक्षेपण आएगा। जैसे किसी बढ़ई द्वारा लकड़ी का दरवाजा बनाते समय टेढ़ा बन जाने पे ये कहना कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लकड़ी गिल्ली थी, ये क्या है, प्रक्षेपण। ये क्या है, प्रक्षेपण। आगे देखिए, हमारे अहं व सब पर हावी हो रहे व्यक्ति से गाली गलौज या हिंसात्मक अभिवर्ती द्वारा अपनाना कहलाता है। ये साफ दिख रहा है आपको, गाली गलौज, हिंसात्मक, क्या होगा, आक्रामकता। क्या होगी इसमें, आक्रामकता होगी। एक ग्रुप के व्यक्तियों को दूसरे ग्रुप के व्यक्तियों में ये कुरूपता दिखाई देती है, और एक ग्रुप कुरूप होने के लिए आलोचना करता है। जहां आलोचना का नाम आ जाए ना, दोष, आलोचना, वहां क्या होता है, वहां प्रक्षेपण आएगा। वहां क्या आएगा, प्रक्षेपण आएगा। आगे देखिए, जिस बालक को अपने माँ बाप से अच्छी तरह डांट या मार पड़ी है, वह आप अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बगीचे में फूलों को माध्यम बनाता है। देखो क्या करें इसमें, इसमें आंसर विस्थापन होगा। समझिए विस्थापन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रेम, क्रोध या स्नेह को किसी दूसरे व्यक्ति पे विस्थापित करके अपना क्या करता है, समायोजन करता है, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन। अपने और बात करें, किसी बॉस के द्वारा कर्मचारी को डांटे जाने पे कर्मचारी का घर आके अपनी पत्नी पे गुस्सा निकालना,
ये क्या है? विस्थापन है। और व्यक्ति अपना क्या कर रहा है? समायोजन कर रहा है। ये क्रोध भी हो सकता है, स्नेह भी हो सकता है। जिस दंपति के संतान नहीं है, वो दंपति अपने बड़े भाई के बच्चों से प्रेम स्नेह कर रहा है, ये क्या है? विस्थापन। ये क्या है? विस्थापन। या जिस घर में या जिस दंपति के संतान नहीं है, वो कुत्ता या बिल्ली पाल के उनसे क्या कर रहा है? स्नेह कर रहा है, ये भी क्या है? विस्थापन। ये भी क्या है? विस्थापन। तो इसका आंसर क्या होगा? विस्थापन होगा। एक व्यक्ति सपनों की दुनिया में क्रिकेट का सितारा बनकर चौके छक्के लगाता है, वह प्रशंसा लूटता है, ये युक्ति कौन सी है? और देखो, वो सपनों में दुनिया में, सपनों की दुनिया में सितारा बन रहा है, तो क्या है कि इसमें दीवा स्वप्न, कल्पना प्रवाह होगा। यानी यदि कोई व्यक्ति दूल्हे के वेश में घोड़ी के ऊपर बैठकर बैंड बाजे पे नाच रहा है, वो क्या है? दीवा स्वप्न। क्या है? कल्पना प्रवाह है। अब आप यदि किसी से पूछो, कोई जिम कर रहा है, आप पूछो जिम क्यों कर रहे हो, वो ये बोले भी जिम करने से कल को मैं दूल्हा बनूंगा तो मेरे शेरवानी अच्छी लगेगी, वो क्या है? दीवा स्वप्न। वो क्या है? कल्पना प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक व्यक्ति अपने वर्तमान से घबराकर अपने अतीत की दुनिया में खोया रहता है, अतीत की दुनिया में से अपने सुख अनुभव को और बनाकर संतोष वह आनंदित रहता है, झूठा पर्यटन कहलाता है। ये दिखावा है, झूठा। तो क्या होगा इसमें? दीवा स्वप्न। इसी को कल्पना प्रवाह बोल दे तो ऑप्शन क्या होगा? अ व ब दोनों हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। श्रृंगार तथा रसिक प्रवृत्ति से युक्त बालक बालिकाओं को चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, अभिनेता तथा अभिनेत्री, गायक व नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठित होते देखा जा सकता है, ये प्रवृत्ति कौन सी है? देखो, श्रृंगार और रसिक प्रवृत्ति से युक्त बालक बालिकाएं क्या बन रहे हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, अभिनेता, अभिनेत्री बन रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? उदात्तीकरण या क्या है? मार्गंतीकरण। वह वैसे क्या होंगे? दोनों। वो अपने व्यवहार में क्या कर रहे हैं? शोधन कर रहे हैं। जैसे आपने कहा था ना, तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के डांटे जाने पे क्या लिखा उन्होंने? रामचरितमानस लिखा। यानी इसमें व्यक्ति क्या करता है? जो समाज को स्वीकार्य कार्य वो कार्य करता है, जिससे उसको समाज में क्या मिलती है? प्रतिष्ठा मिलती है। उदात्तीकरण इसको बोलते हैं, सब्लिमेशन, शोधन बोल देते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? मार्गंतीकरण या क्या होगा? उदात्तीकरण। दोनों भी सही है, ब व स दोनों। जो विद्यार्थी बहुत अधिक लड़ते झगड़ते हैं, बहादुर तथा निर्भीक होते हैं, उनकी संघर्ष प्रवृत्ति यदि खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान तथा दूसरों की मदद करने वाली हो जाती है तो कहा जाएगा। देखो, जो मुक्केबाज, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बालक झगड़ालू है, वो समाज में स्वीकार्य नहीं है, उनको समाज में कोई अच्छा स्थान नहीं मिलता है। पर वो बालक क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा छोड़ के एक मुक्केबाज बन रहे हैं, वो क्या है? समाज को स्वीकार्य है। तो उन्होंने क्या किया? अपने व्यवहार में शोधन किया है। इसे क्या बोलते हैं? सिद्धांतीकरण या क्या बोलते हैं? मार्गंतीकरण। इसे बोल देते हैं सबलिमेशन। क्या बोलते हैं? सबलिमेशन बोलते हैं। ये सबलिमेशन। एक प्रेम में असफल व्यक्ति को जीवन पर खेल कर दूसरों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीरता से देखा जाए तो युक्ति कौन सी है? देखो, प्रेम में असफल व्यक्ति है, उसने क्या किया? अच्छा रास्ता अपनाया है, देश की रक्षा की है, युद्ध में वीरता को प्राप्त हुआ है, वो क्या है? समाज को स्वीकार, देश को भी क्या है? स्वीकार्य है। उसे क्या बोलेंगे? उदात्तीकरण। क्या बोलेंगे? उदात्तीकरण या बार्गंतीकरण। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक व्यक्ति जो कर्जदा को लेकर तनावग्रस्त है, वह अपने आप को दिवालिया घोषित करके अपनी तनाव मुक्ति का रास्ता खोजता है, ये व्यवहार कैसा है? और देखो, वो तनावग्रस्त है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, यानी उस कंडीशन से उसने अपने आप को अलग कर लिया, वो पलायन कर गया, तो क्या होगा? पलायनवादी। क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी व्यक्ति को इंटरव्यू की बात परेशान कर रही है तो वह इंटरव्यू से मुंह मोड़ लेना, ये भी क्या है? पलायन है। इसमें क्या आएगा? पलायनवादी। एक व्यक्ति नौकरी में सफल नहीं हो पाता है तो वह कहता हुआ पाया जाता है कि इस नौकरी क्या है? ये रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? तर्क दे रहा वो, उसने किसी पे ब्लेम नहीं लगाया, वो कह रहा नौकरी में रखा ही क्या है। अब मान लो कोई तैयारी कर रहा है, वो आरएस ना बन पाए, वो कहे आरएस मेरे को बनना ही नहीं है, दबाव है राजनीतिक पार्टियों का, वो मेरे से सहन नहीं होता, मैं नहीं बनना चाहता। तो वो क्या है? तर्क दे रहा है यहाँ पे, तो कौन सा आएगा? औचित्य स्थापना। एक व्यक्ति बैंक क्लर्क है, प्रमोशन नहीं मिलने पर कहता है कि अच्छा है मैनेजर बनकर फंस जाता, ये युक्ति है। यहाँ भी क्या दे रहा है? वो तर्क दे रहा है, मैनेजर बन नहीं पा रहा है,
कह रहा अभी मैं मैनेजर बन जाता तो मेरे पे वर्क का लोड बढ़ जाता। ये भी क्या है, औचित्य स्थापन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक वयस्क का कठिन परिस्थितियों में बच्चों की तरह रोना किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली है? मैंने कहा था ना, किसी वयस्क का बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना, भूतकाल में लौटना, पीछे की ओर लौटना, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिगमन। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिगमन। तो जय हिंद, जय भारत।